वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में आज नया टॉपिक नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ाया जाएगा। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूले जान लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 12.1 करते हैं। तो हम पहले फॉर्मूले देख लेते हैं एक एक। सबसे पहले सर्कल की बात कही जा रही है। इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल देन फर्स्ट नंबर है डायमीटर d होता है 2r। अगर किसी सर्कल की जो रेडियस है यानी त्रिज्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या r है, तो उसका जो डायमीटर होता है वो उसके दोगुने के बराबर होता है, डबल होता है, d इक्वल 2r। यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए इसमें ये इसका फिगर बना हुआ है। इसमें AB जो है, AB इसका डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और जो OA और OB है ये आपकी रेडियस है। OA आपकी है रेडियस और जो AB है वो डायमीटर है D। तो यहाँ से देखिए डबल है, जस्ट डबल है, यही चीज़ आपको बताई जा रही है। और O आपका इसका सेंटर है, ये सर्कल है, O इसका सेंटर है, AB आपका डायमीटर है और OA OB ये सब रेडियस हैं। तो आपको बताया गया कि रेडियस r के लिए डायमीटर d होता है 2r, डबल होता है जस्ट। अगर आपको इससे अगर डायमीटर दिया है, अगर आपको रेडियस निकालनी है तो रेडियस डायमीटर की आधी होती है। दूसरी चीज़ समझ लेते हैं, सरकमफेरेंस, इसकी जो परिधि होती है, परिधि का मतलब, सरकमफेरेंस का मतलब A से कोई चीज़ चलेगी ऐसे घूम कर फिर से अगर यहीं पर पहुंच जाए तो इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। इसको C से डिनोट करते हैं और C होता है 2 पाई r के। C आपका होता है 2 पाई r के। उसके बाद तीसरी चीज़ है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल A से डिनोट करते हैं और ये होता है पाई r स्क्वायर। उसके बाद अगला नंबर है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब है हाफ सर्कल। तो सेमी सर्कल में सीधे इसका हाफ हो जाएगा, हाफ पाई r स्क्वायर होगा। अगर क्वार्टर सर्किल है तो इसका हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। ये सेमी सर्कल है, जैसे इसका इतना बना हो कोई सर्कल तो ये सेमी सर्कल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ कैपिटल R एंड स्मॉल r रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देन एरिया इनक्लोज्ड बाय द 2 सर्कल्स। अगर दो सर्किल ऐसे हैं जिनकी इंटरनल रेडियस आपकी स्मॉल r है और आउटर रेडियस कैपिटल R है, तो उसका जो रेडियस अगर आपको गिवन है तो आपका उसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल थीटा एट द सेंटर देन लेंथ ऑफ आर्क। जैसे क्या होता है, किसी सर्कल के सेंटर से अगर कोई आर्क, जैसे इसमें मैंने बनाया हुआ है, ये आर्क आपका AB है, AB आर्क अगर सेंटर पर कोई थीटा एंगल बनाता है, थीटा कोण बनाता है, तो उसके लिए लेंथ ऑफ आर्क, इसकी लेंथ ऑफ आर्क AB अगर आपको निकालनी है तो इसको L से डिनोट करते हैं और L का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2 पाई r, या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं θ/180 × पाई r। उसके बाद अगला फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, अगर सेक्टर सर्किल का एरिया निकालना है, जैसे ये जो AOB है ये आपका सेक्टर ऑफ सर्कल है, तो ये सेक्टर ऑफ सर्कल है, तो इसका अगर आपको एरिया फाइंड करना है, अगर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला होगा। अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो होता है θ/360 × पाई r स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट। अब इसमें देखते हैं सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट जैसे जो सेक्टर होता है, इसमें A को B से ज्वाइन करा देते हैं। जैसे अगर इसमें A को B से ज्वाइन करा दिया जाए तो जो नीचे वाला पोर्शन है किसी भी सर्कल को, जैसे हम कहीं से ऐसे कट कर दें तो ये आपका सेक्टर हो जाएगा।
ऐसे कट कर दें, ये आपका सेक्टर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो सेगमेंट हो जाएगा, अगर हम किसी सर्कल में इसको ज्वाइन करा देते हैं तो ये आपका सेगमेंट हो जाएगा। किसी सर्कल में अगर ऐसे कट कर देते हैं तो ये सेगमेंट हो जाएगा, ये कट कर देते हैं तो ये सेगमेंट हो जाएगा। तो ये जिसको मैंने शेड किया हुआ है, जिसको रंगा हुआ है, ये आपका सेगमेंट हो जाएगा। सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है r² पाई थीटा अपॉन 360 - 1/2 साइन थीटा। ये इतने फॉर्मूले हो जाएंगे। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। आपको दो सर्कल्स की रेडियस दी गई है, एक की है 19 सेंटीमीटर, दूसरे की है 9 सेंटीमीटर। तो हम इन रेडियस को मान लेते हैं R1 और R2। लेट R1 इक्वल है 19 सेंटीमीटर एंड R2 आपका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। इन दोनों की सरकमफरेंस एक जो नया सर्कल बनना है उसकी सरकमफरेंस के इक्वल है। तो नए सर्कल की आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज R। अगर ये इसकी रेडियस R है तो इसकी जो सरकमफरेंस है वो इन दोनों की सरकमफरेंस के इक्वल गिवन है। तो इसकी सरकमफरेंस क्या हो जाएगी, देखिए इसको आप C लिखेंगे और ये गिवन है C1 + C2 के। C1 का मतलब ये पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, इन दोनों की सरकमफरेंस के का सम जो इसकी सरकमफरेंस है न्यू सर्कल की उसके इक्वल है। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए होती है 2 पाई r इक्वल C1 हो जाएगा 2 पाई r1, क्योंकि पहला सर्कल है इसलिए हमने इसको R1 C1 मान लिया है इसकी सरकमफरेंस को। दूसरे की हो जाएगी 2 पाई r2, उसके बाद 2 पाई r इक्वल 2 पाई कॉमन हो जाएगा R1 + R2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो R हो जाएगा R1 + R2 के। R इक्वल R1 हमको कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, R2 दिया है 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ न्यू सर्कल आपकी हो जाएगी, दोनों मिला के जो सर्कल है उसकी न्यू सर्कल की रेडियस हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। इसी तरह के पहले वाले जैसा क्वेश्चन है, बट उसमें आपको सरकमफरेंस गिवन था, इसमें आपको एरिया गिवन है। तो क्या करना है इसमें, लेट जो आपका R1 है, पहले वाले को R1 मान लेंगे 8 सेंटीमीटर पहले की रेडियस को, दूसरे को हम R2 लेट कर देंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो नया सर्कल है उसकी रेडियस को हम R मान लेंगे। लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल बी R। ये इसकी रेडियस हमने R मान ली। अब इसका एरिया, न्यू सर्कल का एरिया, दोनों के एरिया यानी A1 + A2 अगर इनको मान लेते हैं तो इनके जोड़ के बराबर, इनके सम के इक्वल है। तो A आपका होता है एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला लिखा हुआ है देखिए, ये होता है पाई r²। A1 हो जाएगा पाई r1², A2 हो जाएगा पाई r2²। तो पाई r² इक्वल पाई कॉमन हो जाएगा r1² + r2², ये कैंसिल हो जाएगा। देन r² इक्वल R1 का मतलब है 8 का स्क्वायर, R2 का मतलब है 6 का स्क्वायर। तो r² इक्वल हो जाएगा 64 + 36, r² हो जाएगा 100, तो r हो जाएगा √100 यानी 10 सेंटीमीटर।
तो नए सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिगर डिपिक्ट्स आर्चरी टारगेट marked with the 5 scoring areas from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. एक तीरंदाजी प्रतियोगिता हो रही है। तीरंदाजी प्रतियोगिता में क्या होता है कि अलग अलग आपके रीजन बना दिए जाते हैं। जैसे इसमें बना हुआ है गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है। इसमें तीरंदाजी प्रतियोगिता की जा रही है। इसमें जो गोल्ड रीजन है उसका जो आपका एरिया है, उसका जो आपका डायमीटर है वो 21 है। यानी इसका आपका जो डायमीटर है ये आपका 21 है पूरा, तो जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो 10.5 होगी। उसके बाद हर बैंड रेड वाला है तो वो 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यानी इसमें 10.5 सेंटीमीटर ऐड होगा, ये आ जाएगा फिर 10.5 सेंटीमीटर। ये सब 10.5 सेंटीमीटर के हैं सभी इनकी जो चौड़ाइयाँ हैं 10.5 सेंटीमीटर की ही है। तो जितना जो इंटरवल है इनका सबका वो 10.5 ही है। तो आपको एक एक रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए गोल्ड रीजन का, गोल्ड की तो रेडियस आपकी डायमीटर आपको 21 गिवन है, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले एरिया फॉर गोल्ड, क्योंकि गोल्ड वाला रीजन केवल सिंपल सर्कल है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर आपका कितना है, डायमीटर आपका 21 है तो आर हो जाएगी 21/2, तो पाई है 22/7 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये आपका 3 टाइम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद एरिया फॉर रेड, जब हम रेड पे पहुंचते हैं तो केवल इस रीजन की बात करते हैं, इतने का एरिया आपको फाइंड करना है जो गोल्ड को छोड़कर। तो जब गोल्ड को छोड़कर हम केवल रेड वाले पोर्शन का एरिया फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये आपको ये इस तरह से 2 तरह की रेडियस बनेगी, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस। मतलब ये होलो सर्कल हो जाएगा, होलो स्फीयर कह सकते हो आप, होलो सर्कल कह सकते हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, इफ़ आर एंड आर इज द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देन एरिया इनक्लोज्ड बाय द 2 सर्कल। इस टाइप का जो कंडीशन बनती है कि एक सर्कल है उसके अंदर एक और सर्कल है, तो इसमें 2 रेडियस होते हैं, एक आउटर एक इनर। तो ये आपका गोल्ड हो गया और ये आपका रेड हो गया। तो इसमें ये वाला फार्मूला काम करेगा इसके लिए, रेड वाले के लिए। गोल्ड वाले में तो एक ही रेडियस है, फिर जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे सब के लिए आपको उस तरह का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, आपको ध्यान देना है। एरिया फॉर रेड फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर का मतलब आउटर रेडियस, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मतलब आउटर रेडियस। तो जब सब बैंड 10.5 सेंटीमीटर चौड़े हैं तो पहले से इसकी गोल्ड की 10.5 है, इसमें 10.5 और ऐड हो गई, तो सेंटर से रेड की कितनी हो गई, आउटर रेडियस हो गई 21 माइनस इनर रेडियस का मतलब गोल्ड की रेडियस हो गई 10.5 या 21/2। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें पुट कर देंगे, 21 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ये इस तरह से सॉल्व होके इतना आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आते हैं एरिया फॉर ब्लू में। ब्लू रीजन कहाँ पर है, ये वाला रीजन है। उसके लिए ये आपकी आउटर रेडियस हो जाएगी ब्लू वाले के लिए ये,
और ये जो रेड वाली रेडियस है वो इनर रेडियस का काम करेगी। तो ब्लू वाले के लिए फॉर्मूला यही लगेगा, एरिया फॉर ब्लू। बस आपको क्या करना है, सब में 10.5 ऐड करते जाना है। जैसे ये 21 था, इसमें अगर एरिया फॉर ब्लू निकालना है तो पाई की वैल्यू तो 22/7 ही रहेगी, फार्मूला भी यही रहेगा। इसमें 10.5 ऐड करेंगे, ये आएगा माइनस, इसमें 10.5 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, इसमें रखते चले जाना है। तो ये हो जाएगा 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम एरिया फॉर ब्लैक में जाएंगे। एरिया फॉर ब्लैक के लिए देखिए, ये जो आउटर रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। तो कितने बैंड हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे। उसके बाद जो इनर रेडियस हो जाएगी वो इसके पीछे यानी ब्लू वाले के लिए काम करेगी, या आप ऐसा कह सकते हैं। एरिया फॉर ब्लैक निकालेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, पाई की वैल्यू वही रहेगी, बस इसमें 10.5 ऐड कर देंगे, इसमें भी ऐड कर देंगे, तो ये कैपिटल आर का काम करेगा, स्मॉल आर का काम करेगा। 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद लास्ट आता है एरिया फॉर वाइट रीजन। एरिया फॉर वाइट रीजन में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका आउटर रेडियस हो जाएगी, इनर रेडियस हो जाएगी ब्लैक वाली रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये इनर रेडियस और ये आउटर रेडियस। या आप ये कह सकते हैं कि अल्टरनेट इसमें ऐड करते चले जाना है। इसमें देखो एरिया फॉर वाइट के लिए क्या करना है, पाई की वैल्यू सेम रहेगी, इसमें 10.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52.5 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 42 का होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं एक बार फिर से इसको। एरिया फॉर गोल्ड ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आर की वैल्यू है 21/2 या 10.5 कह सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एरिया फॉर रेड, जब हम रेड से स्टार्ट करेंगे तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें क्या करना है, जो कैपिटल आर होगा वो हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर के सभी बैंड हैं, तो रेड के लिए जो कैपिटल आर होगा आउटर रेडियस वो 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे और आगे ऐसे करते चले जाएंगे सब में। इसको अगर एरिया फॉर ब्लू निकालना है तो इसमें आपको 10.5 ऐड कर देना है, इसमें भी ऐड कर देना है। एरिया फॉर ब्लैक निकालना है तो इसमें भी 10.5 ऐड कर देना है, इसमें भी ऐड कर देना है। एरिया फॉर वाइट निकालना है तो 10.5 इसमें ऐड कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। इस तरह से आप सभी के एरियाज फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो पहले आप इसका मीनिंग समझ ले। एक कार है जिसके जो पहिया उसमें लगा हुआ है उसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, उसके बाद कार की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये 10 मिनट में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी कितने चक्कर लगाएगा जो कार का पहिया है, ये आपको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आपको फाइंड करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इक्वल स्पीड ऑफ कार इनटू टाइम। तो डिस्टेंस के लिए स्पीड आपकी कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 10 मिनट। मिनट को भी आवर हम चेंज कर लेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा
10 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे तो 10, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, तो 10/60 से डिवाइड हो जाएगा, ये इतना टाइम हो जाएगा आवर में, क्योंकि ये भी सेम यूनिट होनी चाहिए। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, तो ये भी आवर में होना चाहिए। तो 10 मिनट को हमने लिख दिया 10/60 आवर। अब इसको चाहें तो कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 66 × 10 × 60, इतने किलोमीटर ये आ जाएगी। किलोमीटर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 11, ये आपका आ गया 11 किलोमीटर। बट वहाँ पर देखिए जो कार का जो पहिए का डायमीटर है सेंटीमीटर में मेज़र किया जा रहा है, नापा जा रहा है, तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो ये 11 किलोमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो पहले मीटर में बनाइए, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेंटीमीटर में बनेगा। क्योंकि हम लोगों ने यूनिट पढ़ी है 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, ये यूनिट पढ़ी हम लोगों ने, तो वही किया है। पहले 1000 से मल्टीप्लाई फिर 100 से, तो डायरेक्ट ये सेंटीमीटर में बन जाएगा। ये इतने सेंटीमीटर हो जाएगा 11,000,000 इतने सेंटीमीटर कार की आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। इतनी डिस्टेंस कार ने कवर करी। उसके बाद पहिए ने एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो जो पहिया होता है वो सर्कल जैसा होता है, तो उसकी जो सरकमफेरेंस है वही उसकी डिस्टेंस है। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करिए। रिवोल्यूशन ये क्या होती है, सरकमफेरेंस के बराबर 2πr, 2 × पाई 22/7, और इसकी रेडियस आपकी देखिए ये डायमीटर 80 है, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, तो हो जाएगा 40, हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा, ये पूरा सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। उसके बाद आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इक्वल जो भी आपकी डिस्टेंस थी 11 1 2 3 4 5 50 अपॉन, और जितना 1 रिवोल्यूशन में वो चला है पहिया उससे हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 11 1 2 3 4 5 0 है, 7 ऊपर चला जाएगा अपॉन, यहाँ हो जाएगा 2 × 22 × 40, तो ये आपका आ जाएगा 5 टाइम। उसके बाद एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 1 2 3 × 7 अपॉन 2 से कैंसिल कर देंगे, $2500 × 7 अपॉन 4 से कैंसिल कर देंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4375 आ जाएगा, 4375, यही आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्किल इज न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। इसमें आपको बताना है यदि ये आपको दिया है किसी सर्कल में उसका पेरीमीटर उसके एरिया के इक्वल है तो उसकी रेडियस का ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो इसमें देख लीजिए
पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये गिवन है, इक्वल एरिया ऑफ सर्कल के। तो ये सामने लिखा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल आर। तो आर आपका हो जाएगा 2, आर आपकी 2 हो जाएगी। इसमें आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं आपका ए ऑप्शन सही होगा, यही आपको करना था। एक्सरसाइज 12.1 के सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।